यहां पर देखेंगे ग्रीस के पास, यहाँ एक जगह है ग्रीस, कौन सा है? ग्रीस। यहां पर एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था स्पार्टा। क्या नाम था? स्पार्टा। बहुत ही छोटा जगह था स्पार्टा, लेकिन स्पार्टा के लोग जो थे बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी थे। स्पार्टा के लोग बहुत ज्यादा स्वाभिमानी थे, वो किसी के आगे झुकते नहीं थे। स्पार्टा के पास कुल 300 की फौज थी, 300 की। कितने की फौज? 100 की फौज स्पार्टा के पास। लेकिन यहाँ के फौजी को ट्रेनिंग लेने के, यहाँ के फौजियों का ट्रेनिंग जो पीरियड होता था 5 से 10 साल होता था। हमारे यहाँ आज भी 10 महीना में ट्रेनिंग खत्म हो जाता। अगर आप एनडीए में जाएंगे तो अलग बात है कि 3 साल खड़गवासला में, 1.5 साल आईएनए में जाना पड़ेगा, 4.5 साल। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो ऑफिसर्स के लिए वो ज्यादा होता है। लेकिन इन लोग की ट्रेनिंग जानते कितने साल से शुरू होती थी? 6 साल से। 6 साल के लड़के को फौजी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो ट्रेनिंग में तभी पास होता था जब उस समय का सबसे खतरनाक जानवर होता है भेड़िया। शेर से ज्यादा छलांग लगाता है भेड़िया। जैसे शेर की खराबी है ना, पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। देखिए, हर मायने में शेर से अच्छा टाइगर होता है। हर मायने में शेर से अच्छा कौन होता है? टाइगर। लेकिन टाइगर जो होता है ना, वो अगर किसी शिकार को पीछा कर रहा है और देखता है कि शिकार ज्यादा दूर चला गया है और इधर दूसरे कोनो शिकार है, तो उसको छोड़ के दूसरा को खा जाता है। लेकिन शेर जो होता है ना, अगर दौड़ा दिया किसी को ना, मान लीजिए कोनो बकरी को दौड़ा दिया और ओके कर एकरे खाएंगे, और 10 गो बकरी ही आए तो छोड़ देगा, तू हट ससुरी, तू कहां तक भक्त है, तो हट तू यहाँ से। इसीलिए कहा जाता है शेर। शेर जंगल का क्या हो गया? राजा, क्योंकि दृढ़ निश्चित उसके पास होता है। वैसे ही यहाँ उस एक भेड़िया होता है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है भेड़िया। वो पेड़ चढ़ जाता है, छत चढ़, मतलब बंदर की तरह छलांग लगाता है, पेड़ पे चढ़ता है, बंदर से खतरनाक, टाइगर से तेज दौड़ता है। तो उस स्पार्टा के सैनिकों का एक रूल था कि उनका जब एग्जाम लिया जाता था ना, उन्हें केवल एक लाठी देकर और रात के अंधेरे में भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाता था। लौट के आ जाओ या तो मर के आ जाओ। वहां पे इतने खतरनाक थे सब। महज 300 स्पार्टा वाले मिलकर 20,000 को हरा दिया। 20,000 को क्या कर दिया? हरा दिया था। स्पार्टा के सैनिक थे। स्पार्टा का सबसे बड़ा जो राजा था उसका नाम था लियोनाइडस। और जो उसका जो लड़ाई हो रही थी वो जर्कसीस से हो रही थी। लियोनाइडस और जर्कसीस स्पार्टा के दो सबसे बड़े, मतलब देखिए, जर्कसीस चाहता था स्पार्टा को कब्जा कर सके। ये स्पार्टा एक क्या था? छोटा सा जगह था। ये जगह कौन था? छोटा सा स्पार्टा। इस पर इस एरिया का राजा जर्कसीस क्या करना चाहता था? हमला करना चाहता था। लेकिन स्पार्टा का जो राजा था उसका नाम क्या था? लियोनाइडस। क्या नाम था? लियोनाइडस। तो लियोनाइडस ने हरा दिया। हालांकि लियोनाइडस के साथ छल कपट हो गया, जिस वजह से लियोनाइडस भी अंत में क्या हो गया? मारा गया। स्पार्टा ये छोटा सा जगह है। लियोनाइडस था, उसका नाम क्या था भाई? लियोनाइडस। इन लोग का भाला, यही मेन मेन ये उसका, ये लियोनाइडस था। इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था उसका नाम था जर्कसीस। ये लोग, लियोनाइडस था ये, और एक जर्कसीस था, तो वो तो भाई विलेन था यहाँ का, जर्कसीस। यही से जोई का दिख दिया, मशीन दे दिया। यही से फाड़ में मांगो कौन सी दे दो। तो ये था भैया लियोनाइडस। इसको दिखा देंगे हम। अभी मेरा ये दूसरा बोर्ड ले लिया ना, इससे पहले वाला जो बोर्ड था उसमें ये सब कुछ रखा हुआ था। पुराना वाला लैपटॉप याद दिलाना जी, उसमें सारा फाइल है, इसमें नहीं था फाइल, इसलिए दिक्कत। ये जो था भैया, ये क्या है? लियोनाइडस। ये लियोनाइडस, इसको बचपन से ही युद्ध की ट्रेनिंग दी गई थी। ये स्पार्टा के लोगों का क्या था? राजा था यहाँ पर। इसी को जर्कसीज कह रहा था कि तुम क्या करो, हमारे साथ में मिल जाओ यहाँ पे, लेकिन ये नहीं मिला। लेकिन इसी के फौज का एक आदमी इसको धोखा दे दिया। इसके फौज में एक मतलब एक बीमारी वाला आदमी शामिल होने आया जिसका शरीर बहुत बड़ा था। तो इसने अपनी फौज से उसको निकाल दिया। लेकिन वो फौज में लड़ना चाहता था। ये उसको बेइज्जत करके नहीं निकाला, कहा कि भाई तुम हमारी फौज के हिसाब से नहीं हो,
हम लोग 300 के 300 लोग को ही रखते हैं, लेकिन वो 300 एकदम छाटे हुए लोग रहते हैं। तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता ज्यादा है, देश प्रेम ज्यादा है, लड़ भी सकते हो, लेकिन वो दक्षता नहीं है जो तुम हासिल कर सकते हो। तो इस ससुरा जाके वो आदमी किससे मिल गया? लियोनाइडस नहीं रखा तो किससे जाके मिल गया? जर्कसीस से। अब जर्कसीस से जाके मिल गया, जर्कसीस ने उसको मतलब वो देखिए हर इंसान में 3-4 गो कमजोरी होती है। या तो ससुरा उस शराब के नशा में चल जाएगा, वाइन, या तो वो वेल्थ में चल जाएगा, तो पैसा के लालच में, नहीं तो वो वुमेन में चल जाएगा। बर्बादी का 3 कारण ये होता है, ठीक है। तो उसको उसने किसका लालच दे दिया? वुमेन। समझ में आ गया? वो जाके मिल गया किससे? जर्कसीस से। और जर्कसीस से उसने जाकर वो खुफिया रास्ता बता दिया जिससे कि इन लोग को हमला किया जा सके, वरना ये लोग को हराना नामुमकिन था अगर वो नहीं मिला रहता तो। फिर भी ये युद्ध के मैदान में शहीद हो गया और इसको बहुत सारे तीर लगे थे। अंतिम शासन में अंतिम सांस में इसने यही बोला था कि इतिहास जब भी पढ़ाया जाएगा तो जर्कसीस तुम्हें एक कायर राजा के तौर पे ही देखा जाएगा, और इतिहास कभी भी अगर हमको देखेगी, और इतिहास में जब पढ़ाया जाएगा कि इतिहास का एक शासक था लियोनाइडस जो 300 के सामने, लाखों के सामने अपने आप को घुटने नहीं टेका। इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता है, हम भी हमेशा के लिए अमर नहीं है, जर्कसीस तुम भी हमेशा के लिए अमर नहीं हो, लेकिन तुम मरोगे, मरने के बाद तुम्हें एक कायर की तरह देखा जाएगा, और मरने के बाद हमेशा हमेशा एक योद्धा की तरह देखा जाएगा। सैल्यूट ऐसे मतलब इतिहास के ऐसे योद्धाओं को। हकीकत बात भी, सब कुछ अपना मतलब अपना जमीर नहीं बेचना चाहिए किसी लोग को भी। आज भी इतिहास में आदमी पढ़ाता है, कौन है, हमने को कौन मतलब इन लोग से नहीं, लेकिन ऐसे ही भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर, हाँ उनसे कुलदीप सिंह चांदपुरी के उनका तो 1971 वाला वीडियो बनाए हैं, वो भी सेम यही कहानी थी भारत में कुलदीप सिंह चांदपुरी की। जब 1971 की लड़ाई हो रही थी ना, तो उनके पास महज 90 फौजी थे, 90 फौजी थे और 30 लोगों की सप्लाई रेजिमेंट, मतलब सप्लाई के लिए थे, मतलब टोटल मान के चलिए 120, और उधर से पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा फौजी थे। रात भर खदेड़ दिया उन लोगों ने, सुबह एयरफोर्स आके धो दी थी। तो वैसे ही भारत में भी ऐसे मिले हैं लोग। तो ये जो स्पार्टा की लड़ाई थी, स्पार्टा एक बहुत ही छोटा सा जगह था। आप खुद सोचिए ना, कोई देश जिसके पास केवल 300 फौजी हो तो देश कितना बड़ा होगा, लेकिन 300 में भी उन लोगों ने क्या कर दिया, दिखा दिया। तो भाई देखिए, विभीषण हर जगह होते हैं सब। भारत के लोगों को कभी भी मोहम्मद गौरी से डर नहीं लगता, भारत के लोगों को डर लगता है तो जयचंदो से, वरना हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। अगर भारत के छोटे मोटे राजा साथ नहीं दिए रहते अंग्रेजों का, तो ये ससुरे अंग्रेज सब खरगोश की तरह दिखने वाला भारत पे शासन कर देता। हम लोग में आपस में फूट करके हम लोग को तोड़ा गया। तो ये मेनली दुनिया की ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी जिसके बारे में आपको आइडिया लग गया।